और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। बधाई देना चाहूंगा जब भारत में हम अपने राज्य को नंबर 1 पे लाए। 43 लाख से ज्यादा सदस्य आज हमारे बन चुके हैं। सबसे अच्छी स्थिति में हम अपनी 83, हम 83 बोलते हैं, हमारी मालवा की भाषा में 83 है। अंग्रेजी में 83 बोलो, थोड़ा सा भाषा का अंतर हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूं कि आज ये हमारे लिए कार्यालय का, काम का, संगठन का ये बहुत बड़ा एक तरह से हमारी अपनी उस गति को भी बरकरार रख रहे हैं, और जो दिल्ली ने कार्यक्रम दिया है उन कार्यक्रम को भी बरकरार रख रहे हैं। मैं इसलिए दोहरी बधाई है आपको दोनों तरफ से। आपके लिए ये प्रशंसा के साथ साथ गौरव का क्षण भी है। हम सब मिलकर के परमात्मा की दया से, कल हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती का दिन है, और कल का दिन फिर सदस्यता के लिए एक नए संकल्प के साथ बढ़ने का निर्णय किया है। महासदस्यता अभियान एक साथ पूरे प्रदेश में, सब बूथ तक जाएंगे। मैं भी बूथ तक जाने वाला हूँ। ऐसे में हमारी सदस्यता भी चलेगी, ये कार्यक्रम भी चलेंगे। और आप मित्रों तीनों को सरकार की ओर से भी आपको बधाई देता हूं, शासन की ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आप अपने अपने क्षेत्र में और जहां तक आपकी इच्छा और तब तक खेलते रहो। इसी प्रकार से सरकार आपको भी प्रोत्साहन देती रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं। और एक अलग से कार्यक्रम करने वाले हैं जिसको खेल विभाग के माध्यम से आपकी प्रतिभा को सबके बीच में लेकर के आए और ये अभियान चलाए लगातार। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, मैं आज ही यही देख रहा था कि जो आपको पुरस्कार मिले हैं उस पुरस्कार के साथ कुछ संयोग ऐसा बना है कि हमारे कुश्ती के भी पहलवान यहाँ मौजूद हैं, कया कैनोइंग के भी खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। और आज ही हमने एक निर्णय किया कि ये अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव भी चल रहा है और 500वीं जयंती रानी दुर्गावती की भी। इतना गौरवशाली हमारा अपना इतिहास है। तो इस वर्ष का दशहरा भी धूमधाम से शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी प्रकार के अखाड़ों को प्रोत्साहन करेंगे, सभी प्रकार के खेल संगठनों को महत्व देंगे, सभी प्रकार की विधाओं को सरकार महत्व देगी, क्योंकि हमारी इन प्रतिभाओं से ही कितना गौरवशाली क्षण होगा। वो हमारे यहाँ तो विवाह भी बगैर पुरुषार्थ के नहीं होता है। स्वयंवर से विवाह की परंपरा जिस देश में हो, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है। स्वयंवर ये दिखता विवाह संस्कार है, लेकिन उसके लिए कितनी कठिन परीक्षा से निकल के आते हैं इस गौरवशाली परंपरा के ध्वजवाहक भारतीय सनातन संस्कृति के लोग। ऐसे में खेलों का मौका हो, मुझे तो लगता है कि जितने पदक मिले सभी भारत में आना चाहिए, ये उम्मीद पाल के चले। और आज नहीं तो कल वो समय आएगा कि हमारे यहाँ से बड़ा कौन खिलाड़ी हो सकता है। ये अलग बात है कि हम काल के प्रवाह में कई कारणों से, जैसे हॉकी के लिए हम अब लेकर के पदक आए, बीच में लगातार गोल्ड आए, लेकिन वो कल्पना करो जब नंगे पैर दौड़ करके ध्यानचंद ने अपनी हॉकी की स्टिक के जादू से उस समय के हिटलर को भी आश्चर्यचकित किया था और अपनी प्रतिभा का लोहा अंग्रेजों के सामने मनवाया था। लेकिन काल के प्रवाह में एस्ट्रोटर्फ आ गया, जूते पता नहीं कितने प्रकार के नियम बनाते गए। लेकिन आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री किसी चीज का अभाव नहीं होने देंगे, और सरकार भी अपनी मध्य प्रदेश सरकार उनके नेतृत्व में डबल इंजन की ताकत से चलेगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक बार फिर सब बधाई, और आने वाला नवरात्रि का पावन पर्व दशहरा, दीपावली, उसकी भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आज के इस अवसर पर, ये हमारे तीनों पुरस्कार वाले हैं ना, तो अभी सरकार की ओर से कुछ मिला कि नहीं मिला है? अभी नहीं हुई तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये मौके को कौन छोड़ेगा है? अभी हल कर देते मैं आप तीनों के लिए भी इसी प्रकार से घोषणा करता हूं कि आप सबको भी पुरस्कार देंगे। हमारे अपने खिलाड़ियों को ये यहाँ जिस प्रकार से आपने सर्विस की बात कही है, आपको सर्विस भी दी जाएगी। इनाम की धनराशि पे जरूर मुझे पूछना पड़ेगा, लेकिन आपको निराश नहीं करेंगे।
बिल्कुल आपको तीनों को भी जो विकास को मिला है वही आपको मिलेगा। 1 करोड़ तीनों को देने की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने वाकई में खेलों और खिलाड़ियों के लिए ये ऊर्जा का काम किया और जान डाल दी है। तो एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें, ताकि कोई भी योजना जो आती है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऐसे ही इनिशिएटिव लें और आगे बढ़कर हमारे युवाओं को, आने वाले लोगों को ऐसे ही लाभान्वित करते रहें, ताकि हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि और मजबूत हो सके। आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी आए और आभार व्यक्त करें। लखन पटेल जी, प्रतिमा बागरी जी और श्रवण मिश्रा जिनने सबका संयोजन किया है, जो